हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूनिवर्स क्लासेज। इस वीडियो में बात करने वाले हैं केबीएस पीआरटी और जो टीजीटी पीजीटी का जो कॉमन पर्सन होता है उसके लिए साइकोलॉजी के प्रैक्टिस सेशन की। लेकिन पीआरटी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस महत्वपूर्ण सेशन की। काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन वृद्धि की विशेषता का प्रतिनिधित्व नहीं करता है? यह एक मात्रात्मक पहलू है, यह मापने योग्य नहीं होता है, यह जीवन पर्यंत नहीं है, यह केवल शारीरिक विकास को दर्शाता है। तो बात की पूछा जा रहा है वृद्धि की विशेषता क्या है, क्या नहीं है पूछा गया है। तो इसमें से जो नहीं है वो हो जाएगा यह मापने योग्य नहीं है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। होता क्या है, व्यक्ति के स्वाभाविक प्रगतिशील परिवर्तन जिन पर शिक्षण या प्रशिक्षण का प्रभाव नहीं पड़ता, यह वृद्धि कहलाती है। वृद्धि के कई सारे पहलू होते हैं, जैसे कि वृद्धि एक मात्रात्मक पहलू है तथा इसे मापा जा सकता है, यानी कि वृद्धि को मापा जा सकता है। दूसरा क्या है, वृद्धि का संबंध शारीरिक परिपक्वता से है। और तीसरा है वृद्धि एक निश्चित आयु के पश्चात रुक जाती है। और चौथा है वृद्धि में व्यक्तिगत भेद होता है। तो ये कुछ वृद्धि की विशेषताएं हैं, उसको आप नोट कर सकते हैं। अगला प्रश्न लेते हैं। मानव विकास है मात्रात्मक, गुणात्मक, कुछ सीमा तक अमापनीय या फिर ए और बी दोनों? तो जो मानव विकास होता है वह मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों होता है। तो इस तरह से डी ऑप्शन क्या है, सही है। निम्नलिखित में से डैश के अतिरिक्त सभी वातावरणीय कारक विकास को आकार देते हैं? पौष्टिकता की गुणवत्ता, संस्कृति, शिक्षा की गुणवत्ता या फिर शारीरिक गठन? तो इसमें से क्या है जो कि वातावरणीय कारक जो विकास को आकार देता है, यह क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा शारीरिक गठन। ऑप्शन नंबर डी सही है। स्टेनले हॉल के अनुसार अधिक तनाव और तूफान की अवस्था है प्रौढ़ावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था या फिर शैशवकाल? तो अधिक तनाव और तूफान की जो अवस्था है वह क्या है, किशोरावस्था। आप इसको भली बात जानते भी होंगे। सी विल बी राइट। मनोविज्ञान के अनुसार बाल विकास की कौन सी अवस्था सबसे जटिल व कठिन है? शैशवावस्था, किशोरावस्था, बाल्यावस्था या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं? यह है किशोरावस्था। ऑप्शन नंबर बी सही है। एक व्यक्ति के डैश के दौरान पौरुष या स्त्रैण सामाजिक भूमिका प्रदान करता है प्राप्त करता है? बचपन यानी कि चाइल्डहुड, किशोरावस्था, पश्च बचपन यानी कि लेट चाइल्डहुड या फिर शैशव? यह प्राप्त करता है किसमें, किशोरावस्था में। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। परिपक्वता का संबंध किससे है? विकास से, वृद्धि से, सृजनात्मकता से या फिर रुचि से? तो परिपक्वता का संबंध किससे हो जाता है, यह हो जाता है विकास से। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं और आई होप आप इसको एंजॉय कर रहे होंगे। बाल विकास में प्रक्रिया पर बल है, वातावरण और अनुभव की भूमिका पर बल है, गर्भावस्था से किशोरावस्था तक का अध्ययन होता है या फिर डी है उपरोक्त सभी? तो बाल विकास में क्या होता है, बाल विकास में गर्भावस्था से किशोरावस्था तक क्या अध्ययन होता है? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अब बात करते हैं कि जो गर्भावस्था होता है वो कब होता है, 0 से 9 माह तक होता है। इसके बाद आता है शैशवावस्था, जो जन्म से 6 वर्ष तक होता है। शैशवावस्था जन्म से 6 वर्ष तक होता है, जन्म से 6 वर्ष तक। और बाल्यावस्था 7 से 12 वर्ष, उसके बाद आ जाता है किशोरावस्था, जो कि 12 से 18 वर्ष तक के लिए होता है। तो इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। एक बालक पहले पूरे हाथ को, फिर उंगलियों को तथा फिर हाथ और उंगलियों को एक साथ चलाना सीखता है। यह उदाहरण है वृद्धि और विकास के किस सिद्धांत को दर्शाता है? निरंतरता का सिद्धांत, एकीकरण का सिद्धांत, सामान्य से विशेष का सिद्धांत या फिर डी है व्यक्ति की भिन्नता का सिद्धांत? यह किसको दर्शाता है, यह दर्शाता है एकीकरण का सिद्धांत। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्न में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? नहीं है पूछा जा रहा है। विकास लंबवत न होकर वर्तुलाकार होता है, विकास क्रमबद्ध होता है, विकास निरंतर होता है या फिर डी है विकास मशीनी प्रक्रिया है? तो विकास कैसा होता है, विकास जो है मशीनी प्रक्रिया है, ऐसा बिल्कुल गलत है। तो ऑप्शन नंबर डी है करेक्ट हो जाएगा और गलत ही हमसे पूछा गया है। विकास का सिर पदाभिमुख दिशा सिद्धांत व्याख्या करता है कि विकास इस प्रकार आगे बढ़ता है: सामान्य से विशिष्ट कार्यों की ओर,
भिन्न से एकीकृत कार्यों की ओर, सिर से पैर की ओर, या फिर डी है ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों की ओर। किस तरह होता है? यह होता है सिर से पैर की ओर। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। सबसे अधिक गहन और जटिल सामाजिकरण होता है पूर्व बाल्यावस्था के दौरान, प्रौढ़ावस्था के दौरान, व्यक्ति के पूरे जीवन में, या फिर डी है किशोरावस्था के दौरान। सबसे अधिक गहन और जटिल समाजीकरण कब होता है? यह होता है किशोरावस्था के दौरान। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है वैसे ही समाजीकरण की जो समाजीकरण है वो अंदर उसके आता जाता है बालक के अंदर। आइए अगले प्रश्न पर आते हैं। छोटे शिक्षार्थियों को कक्ष में समवयस्कों के साथ अंतःक्रिया करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, जिससे वे एक दूसरे से प्रश्नों के उत्तर सीख सकें, पाठ्यक्रम को बहुत जल्दी पूरा किया जा सके, वे पढ़ने के दौरान सामाजिक कौशल सीख सकें, या फिर डी है शिक्षक कक्ष को बेहतर तरीके से नियंत्रित कर सकें। तो किस लिए किया जाता है ऐसा? ये होता है वे पढ़ने के दौरान सामाजिक कौशल को सीख सकें, ऐसा इसीलिए कराया जाता है या फिर किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा या फिर कौन सी संस्था सामाजिक परंपराओं के हस्तांतरण में सबसे अधिक योगदान करती है? परिवार, विद्यालय, पड़ोस, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कौन सी जो संस्था है वह सामाजिक परंपराओं के हस्तांतरण में सबसे अधिक योगदान करती है? वह संस्था है परिवार। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। परिवार से ही आप जो है सामाजिक परंपराओं को सीखते हैं, समझते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। वे माता पिता जो बच्चे को दंडित करने में विश्वास करते हैं, यह क्या दर्शाता है? असंबद्ध, भावनात्मक रूप से न जुड़ा हुआ परवरिश, अनुमोदक परवरिश, आधिकारिक परवरिश, या फिर अधिकारवादी परवरिश। तो जो माता पिता होते हैं बच्चों को दंडित करते हैं, पीटते मारते हैं, वे क्या दर्शाता है? यह दर्शाता है अधिकारवादी परवरिश। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए इस सेशन को यहीं तक रखते हैं और उम्मीद करते हैं कि आपको ये सेशन पसंद आया होगा। सेशन पसंद है वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।